लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नाज़ो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही सुंदस आपी को घर वालों की नज़रों से गिराने के लिए, अब्बाजी के दिल में सुंदस के खिलाफ जहर भरने के लिए। लेकिन हर बार इसका प्लान नाकाम होता है और निशाने पर इसका अपना ही भाई अरसल आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह सुंदस को जब अरसल इसकी माँ की तरफ छोड़ने जा रहा था तो सबाहत बेगम रिवायती सासों की तरह बातें सुनाती हैं और बाद में खुद ही मुंह बना लेती हैं, क्योंकि नाज़ो ने इनके दिमाग में जहर भरा कि अरसल भाई ने सुंदर सापी की वजह से आपसे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है। ये बात जब इसहाक साहब तक पहुंचती है, वो भी नाज़ो के ज़रिए, तो घर में एक अलग ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। अरसल सुंदस को छोड़कर घर वापस आता है तो इसे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सी बात का यहाँ पर बतंगड़ बन चुका है। इसहाक साहब अपने बेटे पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से बदतमीज़ी करने की। अरसल को समझ नहीं आती कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि अम्मी सुंदस को इतना कुछ बोल गई लेकिन वो चुपचाप सुनती रही और उल्टा मेरी झूठी शिकायत अब्बा जी से लगाकर मुझे अब्बा जी के नज़रों में गिराना चाहती हैं। नाज़ो जो चाहती थी कि सुंदस बुरी बने, लेकिन यहाँ तो इसका अपना भाई ही बुरा बन रहा है सबकी नज़रों में। उमर अरसल पर नाराज़ होता है कि तमीज़ से बात करो अम्मी से, ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो। और अरसल गुस्से में पागल अपना आप छुड़वाता वहाँ से निकल जाता है कि बस कर दें, हद हो गई है भाई। वहीं सुंदस के वालिद भी इससे पूछते हैं कि तुम अपने घर में खुश हो, लेकिन सुंदस के जवाब पर वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होते। उल्टा इसे कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल माने मुझे सब बता देना। इन्हें अंदाज़ा है कि इनकी बेटी वहाँ खुश नहीं, लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि बात किस हद तक पहुँच चुकी है। शाजिया बेगम सुंदस से बात कर रही हैं कि तुम खुश तो हो उस घर में, तुम्हें बहुत शौक़ था ना अपने बड़े अब्बा के घर बहू बनकर जाने का, लेकिन वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही, तुम्हें देखकर क्यों नहीं लग रहा कि तुम वहाँ खुश हो। सुंदस नज़रें चुराती है, वो अपनी माँ को कैसे बताए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे में शाजिया कहती हैं कि मुझे लगता है अपने बड़े अब्बा के घर जाकर तुम्हें उन लोगों की असलियत अच्छे से समझ आ चुकी है, और शायद अगर तुम्हें पहले ये सब पता होता तो तुम ये शादी कभी ना करती। सुंदस की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी माँ को कुछ बताकर। वो इनके और बाबा की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि नाज़ो खेल खेलेगी एक और। वो खुद चचा को फ़ोन करके सारी बात बता देगी, और ये भी कि सुंदस आपी नाराज़ होकर वहाँ से आई हैं, लेकिन प्लीज़ चचा जान किसी को मत बताइएगा, मैंने आपको ये सब बताया है। मुझे अंदाज़ा है कि सुंदस आपी ख़ुद तो कोई बात करेंगी नहीं। जमाल साहब इस कदर शदीद गुस्से में आते हैं कि फ़ौरन अपने भाई से सवाल करने पहुंच जाते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके होते हुए भाईजान, मेरी बेटी पर कीचड़ उछाला गया, क्यों भाईजान क्यों। और यहाँ पर अरसल एक खुददार और गैरतमंद बेटे की तरह चिल्लाते हुए चचा जान को पुकारता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मेरे अब्बा जी से इस टोन में बात करें। जमाल साहब हैरत और बेयकीनी से अरसल को देखते हैं कि यही गैरत इसने अपनी बीवी के किरदार के बारे में क्यों नहीं दिखाई, जब घर वालों के सामने वो चीख रही थी कि इसके खिलाफ साजिश हुई है इस घर में और इसके किरदार पर उंगली उठाई गई है। लेकिन क्या करें, वो दामाद का जो इनकी बेटी को खुश रखने के दावे करके लेकर गया, लेकिन ये सलूक हो रहा है इस घर में। वो साफ लफ्ज़ों में अरसल और भाईजान से कहते हैं कि सुंदस मेरी बेटी है और मुझ पर भारी नहीं है। अगर अरसल और आप इस घर में इसकी इज्जत नहीं करवा सकते तो मैं भी इस घर में इसे वापस नहीं भेजूंगा। इनके जाने के बाद सबाहत बेगम ववेला मचा देंगी। मैंने कहा था ना आपकी लाडली भतीजी को ऐसी वैसी कोई बात वहाँ जाकर ना करना। आप बड़ी समझदार और अक्लमंद समझते थे, देख लिया उसे कैसी आग लगाई है उसने दोनों घरों में। इसहाक साहब सबाहत बेगम को चुप करवाते हैं कि कम से कम तुम तो चुप रहो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सुंदस ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, मुझे यकीन नहीं आ रहा।